नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कन्या राशि और शक्तिपीठों के संबंध के बारे में गहरा विश्लेषण करेंगे। कन्या राशि और शक्तिपीठों का आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय महासंबंध, ब्रह्मांडीय चेतना और ज्योतिष का मिलन। सनातन संस्कृति में खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और तंत्र साधना को एक ही सिक्के के विभिन्न पहलू माना गया है। आकाश मंडल में स्थित 12 राशियां केवल इंसानों के स्वभाव को ही नहीं दर्शाती, बल्कि वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा से भी जुड़ी हुई है। इन 12 राशियों में छठी राशि कन्या अपनी विशिष्ट बौद्धिक और व्यवहारिक क्षमताओं के लिए जानी जाती है। दूसरी ओर भारतवर्ष की पवित्र धरा पर स्थापित 51 शक्तिपीठ आदि पराशक्ति की साक्षात दिव्य ऊर्जा के जीवंत केंद्र हैं। जब हम कन्या राशि के तात्विक गुणों और शक्तिपीठों की असीम आध्यात्मिक ऊर्जा के अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, तो हमें जीवन प्रबंधन, आत्मकल्याण और ब्रह्मांडीय शक्ति के संतुलन का एक अद्भुत मार्ग दिखाई देता है। अब हम लोग शक्तिपीठों और कन्या राशि के तात्विक एवं प्रतीकात्मक संबंध के बारे में विश्लेषण करेंगे। इसमें सबसे पहला है पवित्रता और सेवा भाव। कन्या राशि का प्रतीक चिन्ह हाथ में अनाज की बाली या फूल लिए हुए एक कुमारी कन्या है। यह प्रतीक चिन्ह अपने आप में अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक संदेश समेटे हुए है। दूसरा है पृथ्वी तत्व की स्थिरता। कन्या एक पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी हमें धैर्य, सहनशीलता और पोषण देती है। शक्तिपीठ भी भूमंडल के वे विशिष्ट स्थान हैं जहां माता सती के अंग गिरने से वहां की मिट्टी और संपूर्ण वातावरण ऊर्जावान हो गया। इसलिए कन्या राशि की स्थिरता और शक्तिपीठों की भूमि ऊर्जा आपस में गहरा तालमेल रखती है। पवित्रता। कन्या राशि का मूल स्वभाव शुद्धता और अनासक्ति है। तंत्र शास्त्र में माँ भगवती की साधना के लिए भाव शुद्धि और मन की पवित्रता को सबसे अनिवार्य माना गया है। कन्या राशि के जातकों में यह गुण जन्मजात होता है, जिससे वे शक्तिपीठ की दिव्य चेतना को बहुत ही जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। अब देखेंगे हम लोग राशि स्वामी बुध और आदि शक्ति महामाया के बीच क्या संबंध है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, वाणी, चातुर्य और व्यापार का कारक माना जाता है। महाबुद्धि का स्वरूप। देवी महात्म्य में माँ दुर्गा को महाबुद्धि और महामाया कहकर संबोधित किया गया है। इसीलिए दुर्गा साधना के दौरान मंत्रोच्चार के मध्य में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका उच्चारण किया जाता है। बुद्ध की अपनी कोई स्वतंत्र दिशा नहीं होती, वह जिसके साथ बैठता है वह वैसा ही फल देता है। जब बुद्ध की बौद्धिक ऊर्जा का झुकाव शक्तिपीठों की सात्विक और तांत्रिक ऊर्जा की तरफ होता है, तो जातक के भीतर ऋतंभरा प्रज्ञा का जन्म होता है, अर्थात सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि का जन्म होता है। अब देखिए तनाव से मुक्ति। कन्या राशि के जातक अत्यधिक विश्लेषणात्मक होते हैं, जिसके कारण वे अक्सर ओवरथिंकिंग या मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। शक्तिपीठों के स्पंदन बुद्ध जनित इन मानसिक विकारों को शांत कर मन को केंद्रित करने में मदद करते हैं। अब देखेंगे हम लोग जीवन में प्रेरणा और शक्ति का संचार कैसे होता है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब व्यक्ति खुद को बेहद कमजोर, निराश और असफल महसूस करने लगता है।
कन्या राशि के जातकों के साथ भी ऐसा अक्सर होता है, जब उनकी अत्यधिक बुद्धिमत्ता ही उनके मार्ग की बाधा बन जाती है। ऐसे समय में शक्तिपीठों की ऊर्जा और आदि शक्ति का स्मरण मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगाता है। प्रमुख मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह श्लोक हमें सिखाता है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही चेतना और बुद्धि के रूप में निवास करती है। जब आप निराश हों तो शक्तिपीठों की इस ऊर्जा का ध्यान करें और उठ खड़े हों। अब देखेंगे हम लोग कन्या राशि के लिए विशेष रूप से जुड़े प्रमुख शक्तिपीठ। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरा गौर से देखिएगा। यद्यपि सभी 51 शक्तिपीठ पूजनीय हैं, लेकिन कन्या राशि की ऊर्जा के अनुसार कुछ शक्तिपीठों का महत्व उनके लिए अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसमें सबसे पहला है भगवती कन्याकुमारी शक्तिपीठ। ये तमिलनाडु में है। भारत के अंतिम छोर पर स्थित इस पीठ में माता सती की पीठ गिरी थी। यहाँ माता कुमारी के रूप में तपस्यारत है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह पीठ अनुशासन, संकल्प, शक्ति और अखंड ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देती है। अगला है मां कामाख्या महापीठ। यह असम में है। काल पुरुष कुंडली में कन्या राशि छठे भाव को दर्शाती है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। कामाख्या पीठ को तंत्र का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। इस पीठ की साधना से कन्या राशि के जातकों के गुप्त शत्रु शांत होते हैं और उनके जीवन की जटिल से जटिल बाधाएं भी दूर हो जाती है। अगला है अंबाजी शक्तिपीठ। ये गुजरात में है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। कन्या राशि के जातकों को अपनी भावनाओं को संतुलित करने और हृदय में असीम करुणा व साहस जगाने के लिए इस पीठ की ऊर्जा से जुड़ना अवश्य चाहिए। अब देखेंगे हम लोग आध्यात्मिक लाभ एवं व्यवहारिक रूपांतरण। जब आप शक्तिपीठ की साधना करते हैं तो कौन कौन से आध्यात्मिक लाभ होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन सा रूपांतरण होता है, कैसा चेंजिंग होता है आपके जीवन में। जब कोई कन्या राशि का जातक या कोई भी साधक शक्तिपीठ की यात्रा करता है या मानसिक रूप से उनसे जुड़ता है तो उसके जीवन में व्यापक बदलाव आते हैं। कौन कौन से बदलाव आते हैं? सबसे पहला है वाणी की सिद्धि। बुद्ध वाणी का स्वामी है और शक्तिपीठ सरस्वती स्वरूपा है। इससे जातक की संवाद शैली भी प्रभावशाली बनती है। दूसरा है आरोग्य और दीर्घायु। छठा भाव बीमारी का भी है। शक्तिपीठों की दिव्य भस्म और तरंगे जातक के स्वास्थ्य को उत्तम बनाती है। तीसरा लाभ है निर्णय क्षमता में सुधार। देवी की कृपा से भ्रम दूर होता है और व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम बनता है। अब देखते हैं हम लोग आज के वीडियो का कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। कर्म और शक्ति का समन्वय, कन्या राशि और शक्तिपीठों का संबंध हमें यह सिखाता है कि बुद्धि अर्थात बुद्ध तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ शक्ति अर्थात आदि शक्ति का समावेश न हो। केवल योजनाएं बनाने से सफलता नहीं मिलती, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा और साहस की आवश्यकता होती है, जो हमें शक्तिपीठों से मिलती है। कन्या राशि के जातकों को अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार न करते हुए उसे शक्ति के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही समर्पण उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में अजेय और सफल बनाता है। मेरे मित्रों, संस्कृत में एक प्रमुख सुभाषित श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद आकर प्रवेश नहीं करता, ठीक उसी प्रकार केवल इच्छा करने से कोई काम पूरा नहीं होता। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
यदि वीडियो आपके लिए हितकर है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। शेष कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में जरूर बताएं और जय महाकाल अवश्य लिखें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।